आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड के बाद अब एएसआई संदीप ने सुसाइड कर लिया है। आखिर ये दोनों मामले आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, सुसाइड क्यों किया गया है, क्यों आत्महत्या की गई, अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी जो है भी शुरुआती जांच में इन दोनों मामलों को एक साथ जुड़ा हुआ बता रही है। ये दोनों मामले एक साथ जुड़े हुए हैं और जो गनमैन की तरफ से रिश्वत दी जा रही थी, उसको हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी, उसमें संदीप का भी नाम है। संदीप जो है उस जांच टीम में मौजूद था, संदीप पूछताछ कर रहा था। अब आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरण कुमार ने सुसाइड किया था, उनकी तरफ से एक सुसाइड नोट छोड़ा गया था, कई पन्नों का सुसाइड नोट था, उसके अंदर कई अधिकारियों के नाम थे। उसके बाद से ही जांच पड़ताल लगातार की जा रही थी। अब 8वें दिन संदीप ने सुसाइड कर लिया और संदीप ने कई आरोप आईपीएस वाई पूरण कुमार पर भी लगाए हैं। उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए उन पर, जो कि अब आत्महत्या कर चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने आत्महत्या की और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब ये पूरा मामला उलझता जा रहा है। इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। अब जिस तरीके से 8वें दिन संदीप ने आत्महत्या की, उनकी तरफ से कई चीजें कही गई अपने बारे में भी, और क्या आरोप लगाए गए। सबसे पहले आरोपों पर बात कर लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या आरोप लगाए गए हैं। रोहतक में पूरण कुमार ने आईजी ऑफिस में अपने करीबियों को लगातार माहौल खराब किया। उनकी तरफ से कहा गया, जो आईपीएस वाई पूरण कुमार थे, उन्होंने हमेशा माहौल को खराब किया है, लोगों को दबाया है और आईपीएस पूरण कुमार के गनमैन सुशील और अन्य कर्मियों द्वारा लगातार रिश्वत और पैसे मांगे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि लगातार जो आईपीएस वाई पूरण कुमार है, उनके गनमैन है, उनके कर्मी है, वो रिश्वत मांग रहे थे। और जिस तरीके से वाई पूरण ने सुसाइड किया, उनकी तरफ से कहा गया, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। और इसी बीच ये सुसाइड होना और उनकी तरफ से ये नोट छोड़ना और कहना कि उनकी तरफ से रिश्वत मांगी जा रही थी, उनका गनमैन रिश्वत मांग रहा था, और जो जांच पड़ताल की गई थी, गनमैन को हिरासत में लिया गया था। संदीप भी उस टीम में मौजूद था, संदीप पूछताछ कर रहा था। तीसरा आरोप, महिला पुलिस कर्मियों को ऑफिस में बुलाकर ट्रांसफर के नाम पर परेशान कर यौन शोषण किया गया और साथ ही यौन शोषण का भी आरोप लगाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि महिलाओं को ऑफिस में बुलाया जाता था, ट्रांसफर को लेकर धमकाया जाता था और यौन शोषण किया जाता था। सुशील कुमार ने जो रिश्वत ली थी, वे गाड़ी के डैशबोर्ड में थी और पूरण की बेटी ने पैसे निकाले थे। ये भी आरोप लगाया गया है, जो उन्होंने रिश्वत ली थी वो गाड़ी में मौजूद थी और उनकी बेटी का भी जिक्र किया। कहा कि बेटी ने ही वो पैसा गाड़ी के डैशबोर्ड से बाहर निकाला था। आईएएस लोबी लगातार डीजीपी को हटाने के लिए साजिशें रच रही थी। इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि डीजीपी को हटाने की साजिशें रच रही थी। डीजीपी का भी जिक्र किया गया, क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं साफ तौर पर आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड नोट की बात करें तो उसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर का जिक्र किया गया है और लगातार उनके परिजनों की तरफ से भी मांग की जा रही है कि जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, डीजीपी को हटाया जाए, डीजीपी की गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो, जब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। अब 8 दिन बीत चुके हैं, अभी तक आईपीएस वाई पूरण कुमार का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है, क्योंकि परिजनों की तरफ से अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि डीजीपी को हटाया जाए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए गए। बात हम डीजीपी को लेकर करें तो उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। कार्यवाहक डीजीपी अब हमें देखने को मिल रहे हैं ओम प्रकाश। इस तरीके से लगातार हरियाणा सरकार कार्यवाही भी कर रही है, पर अब इसी बीच अब एक और सुसाइड होना और कई आरोप आईपीएस वाई पूरण पर लगना, ये पूरा मामला अब उलझ रहा है। एसआईटी के लिए अब मुश्किलें भी खड़ी हो गई है। जांच अब गंभीरता से करनी पड़ेगी। अब ये पूरा मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम संदीप के परिजनों की, तो उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है, जब तक ये एफआईआर, सुसाइड नोट और जो वीडियो क्लिप उनकी तरफ से छोड़ा गया है उसके तहत नहीं करी जाती, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। बहुत समझाया गया परिजनों को, पर परिजन नहीं माने। वो शव को लेकर उसके मामा के घर पर पहुंचे और कहा गया है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जो सुसाइड नोट में कहा गया है वो नहीं माना जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। और अब हम बात कर लेते हैं जो उनकी तरफ से वीडियो, संदीप की तरफ से वीडियो छोड़ा गया है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा गया है उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने आखिर किन चीजों को इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने अपने बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, मैंने कभी भी बेईमानी नहीं की है और मैं फक्र से मर रहा हूं, मुझे खुद पर गर्व है, मैं डर कर आत्महत्या नहीं कर रहा हूं। और साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि मैं डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूं और देश और जनता को जगाना चाहता हूं
और सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं और अगले जन्म में भी ऐसा ही बनना चाहता हूं और खुद पर फख्र करते हुए नजर आए। और साथ ही हम बात कर लेते हैं उनकी तरफ से भगत सिंह का भी जिक्र किया गया। कहते हुए नजर आए जैसे देश के लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया, मैं देश को जगा रहा हूं, वैसे वह भी लोगों को जगाना चाहता हूं। और कहते हुए नजर आए कि मैं भी लोगों को जगाना चाहता हूं और मैं फख्र से आत्महत्या कर रहा हूं। अब ये केस आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से अब उलझता जा रहा है, क्योंकि जो दोनों केस हैं ये जातीय एंगल पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बात हम आईपीएस वाई पुरन की करें तो उनकी तरफ से भी जातीय एंगल देखने को मिला। उनकी तरफ से कहा गया मुझे मानसिक रूप से परेशान किया गया जाति को लेकर। और अब यहाँ बात करें तो इनकी तरफ से भी अब साफ तौर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और कहा गया कि यौन शोषण महिलाओं को का किया जाता था, ये रिश्वत देते थे। अब कई आरोप लगाए गए हैं और एक वीडियो भी इनकी तरफ से छुड़ा गया है। अब एसआईटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जांच में सामने आता है, क्योंकि हम बात करें आईपीएस वाई पुरन की तो 8 दिन बीत चुके हैं। 8वें दिन फिर अब नया एंगल सामने आ गया है, संदीप ने सुसाइड कर लिया है। अब ये दोनों केस आपस में उलझते जा रहे हैं। अब संदीप का क्या रोल है इस पूरे मामले में, और बात करें हम गनमैन का, उसका क्या रोल है, क्योंकि गनमैन को हिरासत में लिया गया था, संदीप भी उस टीम में मौजूद था और संदीप लगातार पूछताछ कर रहा था। अब देखने वाली बात होगी जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल एसआईटी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है।